आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड क्या होता है या इसका यूज क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमएस वर्ड स्टार्ट करने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं कि हम किस किस साइड से उसको ओपन करते हैं। सबसे पहले हमने सिंपल स्टार्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे हम एमएस ऑफिस सर्च करते हैं, एमएस वर्ड आपका ये वाला एमएस वर्ड हमें पहचान होती है उसकी। हम सिंपल क्या करते हैं, उसको देख के एक बार हम क्या कर लेते हैं, उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाता है। ठीक है, एक होता है भी आपको एप्लीकेशन, लेकिन एमएस वर्ड एक जब हम सर्च करते हैं एमएस ऑफिस के अंदर बहुत सारी चीज आती है। एमएस ऑफिस फिर एमएस वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट कुछ ऐसे आते हैं, यानी कि एमएस ऑफिस जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, जो आपका एमएस ऑफिस होता है जो हम अभी यूज करने वाले हैं 2007, ये एक आपका सॉफ्टवेयर जो हम एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं वो है आपकी एमएस वर्ड, जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने के लिए यूज होता है। अगर मैं बात करूं आपको कोई भी नोटबुक राइट करनी है, कोई भी आपको लेटर लिखना है, कोई भी आप एप्लीकेशन, रिपोर्ट, नोटिस, ये जितना भी आपको वर्ड से रिलेटेड जितना वर्क होता है वो आपका एमएस वर्ड यूज होता है। ठीक है ना। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसको शॉर्टकट कैसे करूंगी, मैं चेक कर लेते हैं एक बार। एक हमारा विंडोज प्लस आर अगर मैं यूज करती हूँ, हमारा रन कमांड ओपन होता है। यहाँ पे आपको सर्च करना होगा विनवर्ड, पहले से लिखा आ रहा है मेरा, ओके प्रेस कर देंगे। जैसे आप विनवर्ड करेंगे आपका ये आ जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट 3 लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट 3 इट मीन आपकी 3 फाइल्स ओपन है यहाँ पे। ठीक है ना। और एक बार मैं इसको क्लोज करती हूँ, एक बार यहाँ से ये देखिएगा, विनवर्ड विंडोज प्लस आर मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। ओके, एमएस वर्ड स्टार्ट हो जाता है। अब सबसे ऊपर क्या आ रहा है मेरा, डॉक्यूमेंट 4, यानी कि यहाँ पे एक बार चेक कीजिएगा, ये चीज देखो यहाँ पे भी ओपन है, यहाँ पे भी ओपन। एक सिंगल किसी पे भी आपको, जिस पे भी आपको वर्क करना है, सबसे ऊपर जो होता है वो होता है आपका टाइटल बार। मैं एक बार बता देती हूँ आपको, ये जो है आपकी यहाँ पे जो आ रहा है आपका, ये आपकी टाइटल बार होती है। टाइटल बार इट मीन्स आपका जो जिस नाम से आप फाइल को सेव करते हो उसका आपको यहाँ पे नाम दिखाई देगा। जैसे डॉक्यूमेंट 4 है, ये बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन नहीं दी है, आप इस फाइल को सेव करते हैं। हम सबसे पहले एक बार सेव करके देखते हैं। देखो एग्जिट किया मैंने, वेट, मैं फिर से एक बार कनेक्ट कर लेती हूँ, स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो गई है। देखो इतना फाइल को मैं सेव करती हूँ। सबसे पहले हमारा एक काम होता है कि आपको फाइल को सेव करना होता है, क्योंकि मान ले जाए कि बाय चांस लाइट चली जाती है, आपका सिस्टम बंद, यानी कि आपने जितना सारा डॉक्यूमेंट रेडी किया वो सारा का सारा डिलीट हो सकता है। तो हमें क्या करना है कि ब्लैंक फाइल को पहले सेव कर लो, फिर आगे जितने भी आप एक्शन उसके अंदर एडिट कर रहे हो कंट्रोल एस यूज करते रहो वहां पे, सिंपल। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यूज करती हूँ कंट्रोल एस, मैंने यहाँ पे यूज किया। अब आता देखो डॉक्यूमेंट 4 बाय डिफॉल्ट नेम है भाई, हम अपना कोई भी नाम डाल देते हैं, मैंने कैलिफोर्निया के नाम से यहाँ पे डाला है। लोकेशन सेव करनी होती है कि हमें कहाँ पे सेव करना होता है। ध्यान रहे कि आपको डेस्कटॉप पे या सी ड्राइव के अंदर आप फाइल सेव नहीं करेंगे, क्योंकि डेस्कटॉप अगर भरा होगा तो थोड़ा सिस्टम प्रॉब्लम आ जाती है। सी ड्राइव के अंदर आपके जहां विंडोज है उसके लिए आपको अलग से लोकेशन दी जाती है, आप ड्राइव वगैरह सेट कर सकते हैं अपना, किसी भी ड्राइव में कीजिएगा। अगर आप ड्राइव में सेव करते हो फाइल, अगर बाय चांस आपकी विंडोज करप्ट हो जाती है तो उस टाइम पे आपका जो डाटा है वो सेफ रह सकता है, अगर आपका डाटा ड्राइव के अंदर है तो। अदरवाइज अगर आपकी फाइल जैसे आपने डेस्कटॉप पे सेव किया, जैसे विंडोज को मैं रीइंस्टॉल करती हूँ तो मेरे जितने भी डेस्कटॉप फाइल्स होंगी वो सारी की सारी डिलीट हो जाएगी, इसमें आपका डाटा लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए अपने फाइल्स को कहां सेव करेंगे हम, अपनी किसी भी ड्राइव के अंदर। तो भाई मैं यहाँ पे एक बार सर्च कर लेती हूँ अपने ड्राइव को, मैंने दिस पीसी पे क्लिक किया, जैसे मैंने डी ड्राइव के अंदर किया। अभी देखो सी के अंदर मैंने मना क्यों किया था, यहाँ पे जो सी ड्राइव यहाँ पे विंडोज का आइकन है, इट मींस इस लोकेशन पे आपकी विंडोज इंस्टॉल्ड है।
आपको इस ड्राइव के अंदर फाइल सेव नहीं करनी है। सिंपल आप क्या करेंगे, इसको ओपन, देन यहाँ पे सेव। फाइल मैंने सेव की, जैसे मैंने फाइल सेव किया ऊपर क्या आ गया आपका, कैलिफोर्निया, यानी कि मैंने कैलिफोर्निया के नाम से किया था। अब जो सेकंड है आपका, ये जो आपका आ रहा है यहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये आपका एक मेनू बार होता है। क्या होता है, मेनू बार। मेनू बार इट मीन्स यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसका मेनू बताता है कि आपका मेनू बार ही क्यों दिया। मान लीजिए हम कहीं पे रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे भी अपना एक मेनू कार्ड देते हैं कि हमारे पास अगर आप आइसक्रीम लेते हैं तो ये फ्लेवर्स के आते हैं, फास्ट फूड में हमारे पास ये चीज है, हर कोई देता है। तो सेम आपका एमएस वर्ड भी अपना बता रहे मेनू कि मेरे पास होम जो है वो उसके अंदर ये फीचर्स आ रहे हैं, इंसर्ट में ये है, पेज लेआउट में ये है। तो सबका अलग अलग काम होता है। ये आपका रूलर होता है भाई, आप कहाँ पे कैसे क्या काम कर रहे हो आप, आपको हिंट करता रहेगा। ये जो सबसे नीचे है आपकी, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे जो आपका इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट लिखा और यहाँ पे एक जूम बार आ रहा है आपका, दिखाई दे रहा होगा आपको। जूम बार इट मीन्स आप पेज कितना जूम है आपका, पेज जूम इन जूम आउट आपका बाय डिफॉल्ट आपको 100% मिलेगा। मैक्सिमम मैं आपको इसको बढ़ा के दिखा देती हूँ, देखो। ओके, वापिस मैं जाती हूँ, इसको पेज को जूम इन जूम आउट करती हूँ। मैक्सिमम आप 500 तक इसको जूम इन कर सकते हो। जूम आउट आपने किया, जूम इन करना है, मेरे को आउट करना है तो वापस यहां से कर रही हूं मैं। ये देखो आपका, वापस मैंने इसको पकड़ के यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। लास्ट एक बार चेक कर लेते हैं आप कितना जूम इन जूम आउट कर सकते हो। मिनिमम आप 10% पेज को जूम आउट कर सकते हो, जूम इन बड़ा कर सकते हो आप, बड़ा, ये वाली चीज समझ आया इतना। वापस मैं 100% पे ले आती हूँ। अब हम बात करते हैं कि ऊपर आ रहा आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। पेज को मिनिमाइज करना, मैक्स आपका जो रिस्टोर या मैक्सिमाइज आता है, पेज का साइज छोटा बड़ा करना। ट्राई करें एक बार, ये देखिएगा मैंने जस्ट क्लिक किया, कुछ साइज ही आया। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसका साइज सेट कर सकते हो। इस कोने पे क्लिक करो और इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, ये देखिएगा जितना साइज आप लेना चाहते हैं आप यहां से अपना सेट कर सकते हो। क्लोज से फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये देखो, इतना करने के बाद मैंने इसको बड़ा किया, फुल स्क्रीन पे आ जाता है। आपको छोटी स्क्रीन करनी है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसको यूज कैसे करें। इतने सारे ऑप्शंस भी हैं, समझ नहीं आ रहा कि हमने बुक राइट करनी थी, कोई एप्लीकेशन लिखनी थी, तो हम क्या करें। तो उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपको कोई भी रिपोर्ट बनानी है, कोई भी नोटिस बनाना है। जैसे मेरे को यहाँ पे लिखना है नोटिस, तो मैं यहाँ पे एक बार नोटिस डाल देती हूँ। अब ये देखो जो आपका नोटिस आ रहा है बिल्कुल टॉप पे आ रहा है, पेज के बिल्कुल कोने पे। पहले अगर हमने ध्यान दिया तो पेज हमारा कुछ यहाँ से स्टार्ट हुआ करता, कुछ गैप देके। तो इस कंडीशन पे आपको क्या करना है, या तो आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप अपना हेडर सेट कर लीजिएगा। हेडर सेट कैसे करेंगे, पेज लेआउट के अंदर अगर आप जाते हैं, वेट, इंसर्ट में गए, मैंने यहाँ पे किया आपका हेडर, कोई भी आप हेडर ले लीजिएगा। अब ये देखिएगा बाहर डबल क्लिक कर देना, आप बाहर आ जाओगे। ये इस पे डबल क्लिक, मैंने इसको बैक कर दिया, ये देखो पेज आपका वापस सेट हो गया है। ओके, अब मैंने नोटिस लिखा है, अब इसके अंदर मेरे को कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे इसको सिलेक्ट करना है, इसका साइज बड़ा करना है। तो उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ एरो कीज यूज करनी है आपको। अगर आपने शिफ्ट के साथ लेफ्ट कर रहे हो तो आपका लेफ्ट साइड से सिलेक्शन होगा, राइट अप डाउन उसी डायरेक्शन में आपका सिलेक्शन आएगा। कंट्रोल शिफ्ट ए अगर आप यूज करते हो तो आपका होता है ऑल वर्ड कैपिटल। अब आप चेक कर सकते हैं ऑल वर्ड कैपिटल हो चुके हैं। अब इसी के साथ एक और शॉर्टकट क्या, आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन क्या होता है आपका, साइज इंक्रीज करने के लिए। डिक्रीज यानी कि आपका लेस देन आप यहाँ पे यूज करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट, ये देखिएगा आपको बता भी देती हूँ मैं, एक बार चेक कर लीजिएगा। ये वाला अगर आप यूज करते हैं तो साइज आपका इंक्रीज आएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा। अगर आप ये वाला यूज करते हो तो आपका साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो भाई हमारा साइज तो हो गया छोटा। अब मेरे को नोटिस,
अब मैंने नोटिस तो यहाँ पे लिख दिया, अब इसको सेंटर अलाइनमेंट करना है। अब जो मेन हेडिंग है मेरी, सेंटर अलाइनमेंट करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल ई मैं यहाँ पे यूज करती हूँ। कंट्रोल के साथ ई मेरा क्या होता है, सेंटर अलाइनमेंट। अब हम बात करते हैं कि मेरे को यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट एक नोटिस टाइप करना है। अब मेरा खुद का तो भाई मेरे को करना पड़ेगा, लेकिन एज ए प्रैक्टिस के लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल एक फार्मूलाज आप यूज करेंगे, इक्वल आर एंड आप लिखेंगे। यहाँ पे जैसे आपको 2 पैराग्राफ चाहिए, 3 चाहिए, जितना चाहिए आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, एंटर की प्रेस कीजिएगा। दिखाई दे रहा है, साइज कुछ ज्यादा छोटा है तो इसको हम सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन, ये देखिएगा। ओके, इतना आ जाता है। अब हम बात करते हैं भाई, इतना तो हमने लिख लिया, नोटिस हमारा रेडी हो गया। एक और, अगर मान लिया जब मैं चाहती हूँ कि एक ही पैराग्राफ है लेकिन कुछ सेंटेंसेस लिमिट कर देती हूँ, मान लिया जब मैंने लिखा यहाँ पे इक्वल रैन लिखा, मैं चाहती हूँ एक ही पैराग्राफ है लेकिन जो सेंटेंसेस है, इट मींस जो मेरी लाइंस है वो कितनी आनी चाहिए, ओनली 5 सेंटेंसेस का पैराग्राफ होना चाहिए। मैंने ये लिखा, एंटर की प्रेस कर दीजिएगा। एक सेंटेंसेस के अंदर आपकी सिर्फ 5 है, एक पैराग्राफ 5 सेंटेंसेस, ये आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कंडीशन लगा सकते हो। अब हम लिखा भी है हमने, अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा कलर डिजाइन चेंज करना चाहती हूँ, फॉन्ट स्टाइल भी चेंज करना है मेरे को। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आपने इस एरिया को सिलेक्ट किया, यहाँ पे होता है आपको कंट्रोल डी अगर आप यूज करते हो तो आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, या फिर ये जो फॉन्ट फैमिली है ये सारी की सारी आपकी यहाँ पे है। तो जो भी आपको यूज करना मिले, जैसे आपका मन करे वैसे आप यूज कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे किया मैंने, जैसे फॉन्ट स्टाइल में यूज कर रही हूँ, नोटिस किया। अब जो भी आपको अच्छा लग रहा है इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे आपको फॉन्ट यहाँ पे मिल जाएंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कीजिएगा। ओके, साथ में ही मैं यहाँ पे फॉन्ट कलर यूज करती हूँ, ये देखिएगा। अब आप ये सोचते होंगे भी मेरे को इनमें से कोई भी कलर पसंद नहीं आया, तो सिंपल आप मोर कलर्स के अंदर जाकर के अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा, या फिर ये देखिएगा आप अप डाउन करके आप नया कलर भी आप अपना यहाँ से बना सकते हो। यहाँ पे आपको साइड में आपको पता रहेगा कि आपको कौन सा कलर बन रहा है, देखो एक बार दिखाई दे रहा है। आप जिस कलर पे करोगे उसी से रिलेटेड आपको कलर यहाँ पे बन के आ जाएंगे, जो भी आपको फिक्स लगे आपको ओके प्रेस करना है, ठीक है। इतना मैंने किया, फॉन्ट साइज हमने इंक्रीज कर लिया था, यहां से हम सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट को बोल्ड करती हूँ, कंट्रोल के साथ बी हटाना है, उसी के साथ आई के साथ इटालिक यानी कि टेढ़ा हो जाता है, यू से अंडरलाइन। अब मेन चीज है भाई, हेडिंग तो हमने अंडरलाइन यूज किया है। अब मैं चाहती हूं एक और, मैंने यहां पे लिखा, फिर से मैंने लिखा नोटिस 2 डाल दिया मैंने। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, सेम एक बार स्टेप्स हम कॉपी कर रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन साइज इंक्रीज, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस ऑल वर्ड कैपिटल, कंट्रोल के साथ ई, ठीक है। लेकिन आपको ये बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल क्या करना है, जैसे आपका ये वाला था, ठीक है ना। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा ये वाला जो टेक्स्ट था ना, इस पे जो जो इफेक्ट मैंने डाले हैं, इसका साइज है, इसका कलर है, बोल्ड, जो भी इफेक्ट मैंने डाले हैं वो सेम कॉपी मेरे यहाँ पे हो जाए। उस कंडीशन पे आपको क्या करना होगा, सिंपल आप यहाँ पे क्लिक किया आपने, जैसे आप क्लिक करोगे ये सारी चीज हाईलाइट हो जाएंगी जो जो आपका अप्लाई हो चुका है। सिंपल यहाँ पे एक फॉर्मेट पेंटर आता है, इस पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है ना। जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो आपका जो टेक्स्ट है, जैसे आप कर्सर लेके आएंगे, देखो ब्रश दिखाई दे रही है, इस ब्रश को जैसे आप सिलेक्ट करते हो ना माउस के साथ, वैसे कर देना, छोड़ देना। अब ये देखो सेम की सेम आपका जो ऊपर आपने ट्राई किया था वो आपका यहाँ पे हो जाता है। ये था हमारा फॉर्मेट पेंटर, जो हमारा यूज होता है ये वाली चीज, ठीक है। एक आता है आपका नोटिस। अब भाई जो मैंने इसके अंदर एडिटिंग करके मेरे को सिंपल टेक्स्ट थी, जितनी फॉर्मेटिंग मेरे को सारी की सारी रिमूव करनी है। अब बार बार आप सिलेक्ट करोगे, आपने बोल्ड हटाया, इटालिक हटाया, सब कुछ एक एक स्टेप बाय स्टेप करोगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको सिंपल यहां जाना है क्लियर फॉर्मेटिंग पे, जस्ट इस पे क्लिक करना है। ये देखिएगा आपका सिंपल जैसे आपने फर्स्ट टाइम लिखा था वैसे के वैसे, यानी कि सभी की सभी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाती है आपकी।
फॉर्मेट पेंटर एंड क्लियर फॉर्मेटिंग, समझ आया? देखो इसी के साथ अब हमने पैराग्राफ लिखे, भाई पैराग्राफ में नंबरिंग भी आनी चाहिए, बुलेट्स भी लगानी चाहिए, कितने पैराग्राफ्स कैसे क्या है। तो उसके लिए जैसे मेरे पास ये पैराग्राफ है भाई, मैं स्टार्ट किया और इसी के साथ मैंने यहाँ पे बुलेट एंड नंबरिंग को यूज किया है। ये देखो जैसे भी आपको बुलेट्स लगाने हैं, कोई भी सिंबल लगाना, आप इसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपका डिफाइन बुलेट्स भी है, तो इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आपको डॉटेड चाहिए, सिंबल से रिलेटेड चाहिए, तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप यहाँ से इसको स्क्रॉल कीजिएगा, वो सारे आपको मिल जाएंगे, अपने नीड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे यूज कीजिएगा। मैं इसको कैंसिल करती हूँ एक बार। ओके, पिक्चर्स से लेना है आपको कि पिक्चर से रिलेटेड है, ये देखो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ बाय डिफॉल्ट ये जरूर देंगे। ठीक है, देखो एक बार जो भी आपको सही लग रहा है सिंपल उसको ओके करना है। ओके आ गया आपका, इसको एक बार ओके भी करके देख लो आ रहा है नहीं आ रहा है। ये देखो हमारे बुलेट्स एंड नंबरिंग लग गए। ये था हमारा बुलेट्स का, साथ में हमें नंबरिंग भी लगानी है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ये देखो यहाँ पे ये मेरे को यहाँ पे आते कि आपको एबीसी में लेना है, रोमन काउंटिंग में लेना है, कैसे आपको लेना है, स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में, वो सारी चीजें आपका यहाँ आपको मिल जाएंगी। स्टार्ट कीजिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं इसका अलाइनमेंट क्या क्या होते हैं। जैसे ये वाली चीज है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, अब मेरे लेफ्ट से इक्वल है बिल्कुल यहाँ से, यानी कि मेरा लेफ्ट अलाइनमेंट वर्क कर रहा है। अगर मैं इसको राइट साइड से लिखूं, हम एप्लीकेशन वगैरह भी लिखते हैं राइट साइड से, तो कंट्रोल के साथ मैंने आर यूज किया। ओके, अगर मैंने कंट्रोल के साथ आर किया है और कंट्रोल के साथ जे मैं यूज करती हूँ। अब यहाँ पे जे का क्या मतलब है, यानी कि जस्टिफाई, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड आपका इक्वल हो जाएगा। ये स्पेस ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेगा, अपने अपने अकॉर्डिंग ये इसको सेट कर लेगा कि किस में कितना स्पेस रखना है, कैसे का, यानी कि यहाँ से भी कोई स्पेस रहेगा। अब ये देखो दोनों में डिफरेंस पता लगेगा, ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये आपका जस्टिफाई है। ये दोनों की साइड चेक करो सेम है, और इसकी और इसकी है, देखो इसको भी एक बार ट्राई करके देखते हैं जस्टिफाई में इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल जे किया मैंने, ये देखो यहाँ पे कुछ स्पेस था ना, उसने ऑटोमेटिकली ऑक्युपाई कर लिया अपना, ये वाले। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लाइन के बीच में स्पेस भी आना चाहिए। अब ये जो पैराग्राफ है ना, हम कई बार ट्राई करते हैं कि हम लाइन ब्रेक करके करें, लाइन का गैप देते हुए करें, तो इस टाइप से मेरे को स्पेस ऑक्युपाई करना है इसके अंदर। तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, जो इसी के साइड में देखो आपका, जब आपने पैराग्राफ किया था इसी के साइड में आपका लाइन स्पेसिंग, सिंपल आप क्लिक करेंगे यहाँ से, और यहाँ से आप जितना भी इसके अंदर स्पेस लेना चाहे वैसे आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज अप डाउन कर सकते हो। ठीक है, और आपका रिमूव आपको करना है, ये देखो बिल्कुल उसमें आ जाता है आपका। जैसे भी आप करना चाहिए यहाँ से आप यूज कर सकते हो, आप बिफोर में करना है, आफ्टर में करना, वो सारी चीजें। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में